नरेशन का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। जब डायरेक्ट स्पीच में सर लिखा होता है, मैडम लिखा होता है और कई बार मैम लिखा होता है और आपसे बोला जाता है कि आप ना इस रिपोर्टिंग स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए, आप इस डायरेक्ट में लिखे गए नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। तो क्या करते हैं हम, अगर सर लिखा हो, मैडम लिखा हो या मैम लिखा हो? आइए जानते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। सर, मैडम या मैम ये तीनों ही वर्ड्स रिस्पेक्ट शो करने के लिए आते हैं। तो आप जब इनडायरेक्ट में जा रहे होते हैं तो सर, मैडम या फिर मैम को रिप्लेस करके, ध्यान से सुनिए, इन्हें रिप्लेस करके इनके प्लेस पर, इनके स्थान पर एक वर्ड आप ऐड कर देते हो, वो वर्ड है रिस्पेक्टफुली। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम या मैम लिखा हो तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय आप इन वर्ड्स को हटा करके रिस्पेक्टफुली नाम का वर्ड या रिस्पेक्टफुली एडवर्ब ऐड कर दोगे। बाकी सेंटेंस का जो मूड होगा उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दोगे। मूड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ मैम लिखा है और यहाँ सर लिखा है, तो मैम को बदल करके मैम के प्लेस पे रिस्पेक्टफुली, सर के प्लेस पर भी रिस्पेक्टफुली लगा दिया। लेकिन आगे ये जो लिखा, मे आई गो आउट एंड अटेंड अ पार्टी, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं बाहर जा सकता हूं और एक पार्टी अटेंड कर सकता हूं? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और गुड मॉर्निंग सर, इसमें आप विश कर रहे हो किसी को, तो मूड के हिसाब से आगे उसे चेंज कर दोगे। राइट। ये अब आप देखिए, जैसे ये लिखा है सिट डाउन मैडम, ये जो सिट डाउन है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो मैडम के प्लेस पे रिस्पेक्टफुली आ जाएगा और इसको इसके रूल से कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए सर लिखा है, इसके प्लेस पे रिस्पेक्टफुली आ जाएगा। और आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो ये अपने रूल से बनेगा। आप जानते हैं कि असर्टिव का रूल है कि कंजंक्शन दैट आएगा, तो देखिए दैट लगाएंगे। इंपेरेटिव का रूल है कि कंजंक्शन टू आता, तो देखिए टू लगाया गया। मैं ये कहना चाह रहा था। आइए फटाफट समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई सेड टू वार्डन, सेंटेंस को पढ़ के पता चला कि इसमें एक एक सवाल पूछा गया, हालांकि रिक्वेस्ट के तरीके से एक परमिशन मांगी गई है, तो हमने मैम के प्लेस पे रिस्पेक्टफुली कर दिया और सेड टू के प्लेस पे आस्क्ड कर दिया। तो आई रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द वार्डन। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन या तो इफ है या तो वेदर है, तो हमने क्या लगा लिया, इफ लगा लिया। आप चाहो तो वेदर लगा सकते हो। ठीक है। और फिर आई जो है, आई से ही रिप्लेस होके आई हो जाएगा। चूंकि सेड पास्ट है इसलिए मे चेंज होकर के माइट हो जाएगा, गो आउट एंड अटेंड अ पार्टी, और फिर ये फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो फिर इंटरोगेटिव नहीं रखते, उसे एक असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर से सुनिए, आपने क्या किया, आई लिखा, मैम के लिए रिस्पेक्टफुली लगा दिया, चूंकि सवाल है तो आस्क्ड किया, फिर वार्डन लिखा, फिर चूंकि सवाल है इसीलिए कंजंक्शन इफ या वेदर में से इफ लगा दिया, और मे आई को बदल करके आई में किया, स्वैप कर दिया ऑर्डर को। और जो है फिर आई आई रहा, मे टेंस की वजह से माइट हो गया और बाकी का सेंटेंस हुबहू वैसे ही कॉपी हो गया। अब इसको देखिए, द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, सर की वजह से यहां भी रिस्पेक्टफुली आ गया, स्टूडेंट है तो यहां पर एस हटा देते हैं। ठीक है। हाँ, तो सर के लिए रिस्पेक्टफुली आ गया। और गुसी को जब आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये सब बोलते हो तो ये सब विश की कैटेगरी में आता है। आप उसे गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड नाइट विश करते हो। ठीक। तो ये जो सेड है इसकी जगह पे विश्ड लगा दिया। और स्टूडेंट ने गुड मॉर्निंग किसको विश की, अपने टीचर को, तो हिज टीचर लिखा, और फिर जो विश किया गुड मॉर्निंग वो लिख दिया। कैसे, द स्टूडेंट सर के प्लेस पे रिस्पेक्टफुली, सेड टू के प्लेस पे विश्ड, फिर वो हिज टीचर और ये गुड मॉर्निंग। ठीक। आप चाहो तो इसका ऑर्डर भी बदल सकते हो, हिज टीचर बाद में लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग पहले लिख सकते हो। कैसे, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग, फिर हिज टीचर। लेकिन यहां ये ध्यान रखिएगा कि हिज टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है,
इसीलिए बीच में टू भी आएगा, तब बनेगा द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो और सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लीजिए। ये देखिए, द होस्ट सेड, होस्ट बोलते हैं वो जो किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हो, किसी शो को ऑर्गेनाइज कर रहा हो, तो होस्ट ने रिक्वेस्ट किया, मैडम है ना, तो उस महिला से रिक्वेस्ट किया, लेडी लिखा तो नहीं लेकिन हम समझ लेंगे कि मैडम है तो महिला से ही रिक्वेस्ट किया। द होस्ट रिक्वेस्टेड द लेडी, और फिर सिट डाउन एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपली टू सिट डाउन लगा दीजिए, टू सिट डाउन। ठीक है। अब द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में आप बात को बताते हैं, तो ये देखिए टोल्ड आ गया, द स्टूडेंट सेड टू की जगह टोल्ड द टीचर, और ये रिस्पेक्टफुली आ गया। इस बार हमने रिस्पेक्टफुली को बाद में लिख लिया, आपका मन करो तो यही रख लो, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर, वहां रख लो, है ना, या जहां मैंने रखा वहां रख लो। ये बड़ा विषय नहीं कि रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर होगा या टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली होगा। फिर असर्टिव है तो कंजंक्शन दैट लगाया आपने, फिर आई स्टूडेंट के हिसाब से बदल के ही होगा, चूंकि सेड पास्ट में है तो हैव बदल करके हैड हो जाएगा, कंप्लीटेड माई वर्क हिज वर्क हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से सर मैडम वाले इनडायरेक्ट स्पीच को सर मैडम वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप जरूर समझ गए हो।